बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाविये बसीरत में खुश आमदीद कहती हूँ। कामयाबी क्या है? कामयाबी गोल की अचीवमेंट को कहते हैं। आपका कोई गोल है, आपने अचीव कर लिया तो आप कहते हैं कि कामयाब हो गए। गोल और ड्रीम दोनों का अचीवमेंट कामयाबी कहलाएगी। लेकिन अब ये देखना ज़रूरी है कि क्या ये अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं गोल? कि सिर्फ गोल हासिल कर लेना अगर कामयाबी है, तो कामयाबी की तारीफ क्या हुई कि कोई बुरी चीज भी हासिल कर लेना कामयाबी हुई? ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डाकू का भी तो एक बुरा गोल होता है। इसी तरह बुरे लोगों के बुरे गोल्स होते हैं, लेकिन उनके अंजाम क्या होते हैं? गलत। उनका अंजाम नुकसान होता है, तो नुकसान तो कामयाबी नहीं होती। तो अल्लाह ने हमें जो दुआ सिखाई है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी, जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी का जिक्र है कि असल कामयाबी दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। तो ये एक सक्सेस की एक डेफिनेशन है कि सिर्फ दुनियावी कामयाबी कामयाबी नहीं है, अखरवी कामयाबी भी हो तो कामयाबी होती है। तो जो दुआ सिखाई गई वो ये है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व किना अज़ाबन्नार, कि इस दुनिया की कामयाबी भी हमें मिले और आखिरत की कामयाबी भी मिले तो कामयाबी होती है। दुनिया में अगर एक इंसान कहता है कि गोल अचीव कर लेना सक्सेस है, गोल की अचीवमेंट सक्सेस है, तो वो तो छोटी सी सक्सेस हुई ना। इस्लाम वो ज़ाब्ता हयात है जो इंसान को हर फील्ड में सक्सेसफुल बना रहा है। इस्लाम का सक्सेस का पर्सपेक्टिव दुनिया आखिरत और हर फील्ड में सक्सेस होना है। क्या ये ज़रूरी है कि एक जो अच्छा बिजनेसमैन है वो एक अच्छा बाप भी होगा, एक अच्छा उस्ताद भी होगा, एक अच्छा शोहर भी होगा, या उसकी सारी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल होगी? इसी साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक इंसान को एक तरह का सक्सेस बताते हैं सिर्फ दुनिया में, लेकिन दीन में, फैमिली में, बाकी सक्सेसेस का क्या हुआ? बिजनेस में, हर चीज में सक्सेस जो होती है उसका मेयार इस्लाम मुकर्रर कर रहा है। तो इस्लाम इसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज यूज कर रहा है। कुरान में कामयाबी, निजात, बच जाना, राशिदून, फाइजून के अल्फाज कामयाबी के लिए आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लफ्ज जो यूज हुआ है वो है फला। फला का लफ्ज आया है। फला लफ्ज इंसान को सबसे ज्यादा ऊंची मंजिल मकसूद के लिए इस्तेमाल होता है, कि सबसे ज्यादा ऊंची मंजिल मकसूद पर जो चीज होती है उसके लिए लफ्ज होता है फला। इसका मतलब होता है फाड़ना, काटना, फाड़ कर असल शय निकाल लेना। इसकी हकीकत कुछ इस तरह है कि इंसान का वजूद एक मरकब है। इसकी बातनी हकीकत भी है जो कि रूहानी वजूद है। वो वही असल हकीकत है इंसान की। और उसके गिर्द ये जो मादी गिलाफ लिपटा हुआ है, मादी होल है, इसके अंदर लिपटी हुई जो अंदर चीज है, असल हकीकत वो है उसकी रूह, उसके अना, उसकी खुदी। इस मादी वजूद जो हमें नजर आ रहा है, अगर इसको तोड़ फोड़ कर उसे बरामद किया जाए, तो जो इंसान के अंदर उसकी खुदी है, उसका रूहानी वजूद है, जब वो परवान चढ़ेगा, वो कैसे परवान चढ़ेगा? जैसे गुठली फटती है तो उसे एक पौधा परवान चढ़ता है, इसी तरह ये मादी गिलाफ जो है, इस जो हमें अपनी असल हकीकत से बेखबर रखे हुए है। हम समझते हैं कि हमारा मादी वजूद सब कुछ है, सब कुछ जिस्म है, इसी के तकाजे हैं, हमें कोई रूह की फिक्र नहीं है, कोई हमारी रूह की ग़िज़ा नहीं है, इसको तरोताज़ा रखने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। तो इसका नतीजा ये होता है कि रूह बीमार हो जाती है, पसमुर्दा हो जाती है, मुज़मिल हो जाती है। हमें उसकी भी फिक्र करनी चाहिए। इंसान अपनी जहालत में, नादानी में अपने आप को इन मादी गिलाफों से ताबीर कर बैठता है, जो लिपटे हुए हैं, इसकी अना, उसकी असल खुदी, उसके रूहानी वजूद के गिर्द ये जो मादी होल है, वो समझता है कि यही सब कुछ है और इसी की पूजा पाठ में लगा रहता है। जबकि असल जो खुदी रूहानी वजूद है, उसके अंदर है, उसको परवान चढ़ाना मकसूद है। और कुरान मजीद ने इसी के लिए हमें रियाजत, मशक्कत,
کے کچھ کام بتائے ہیں جو کہ جس کی سب سے خوبصورت شکل نماز ہے کہ ایک ریاضت ہے نماز اس روحانی وجود کے لیے کو پروان چڑھانے کا۔ پھر روزہ ہے، مادی وجود کے تقاضوں کو روکنا، ان کو دبانے کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے تاکہ روحانی وجود کو تقویت ملے، کیونکہ مادی وجود کو تقویت دیتے رہیں گے تو روحانی وجود کمزور ہو رہا ہے، لیکن آپ روحانی وجود کو اگر تقویت دیں گے، جیسے روزہ ہو گیا، نماز ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی، انفاق فی سبیل اللہ ہو گیا، یہ ساری جو ریاستیں ہیں، مشقتیں ہیں، ان سے اس روحانی وجود کی نشوونما ہی مطلوب ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، تمام کے ذریعے انسان کی روح، اس کی خودی مضبوط ہوتی ہے اور یہی کامیابی کے لیے پہلی شرط ہے۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں اور کامیابیاں دے، شکریہ۔